नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को बड़ा झटका, बदल जाएगी 2024 में देश की राजनीतिक तस्वीर। कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल, सबको चौंकाने वाला सर्वे आ गया सामने। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को बड़ा झटका, समर्थकों के साथ पार्टी नेता एचडी थमैया ने थामा कांग्रेस का दामन, कर्नाटक में भाजपा की उड़ गई नींद। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। चौथी खबर में फिर से जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, महबूबा मुफ्ती का आरोप, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, वोट के लिए बीजेपी ने पूरे मुल्क को बेच दिया। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग से की ये मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 24 में होने वाला है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को अभी लग गया है बड़ा झटका, क्या बदल जाएगी 2024 में देश की राजनीतिक तस्वीर। कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल, सबको चौंकाने वाला आ गया है सर्वे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को सर्वे में लग रहा है, वो 3 राज्य बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव भी होना है विधानसभा का, जिसके बाद ये और इस बात पर मुहर लग जाएगी कि क्या वाकई इन तीनों राज्यों में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि अगर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अच्छे से जीतती है तो इससे यह साबित हो जाएगा कि यहां पर जबरदस्त जीत के साथ 2024 में राजनीति बदलने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों को लेकर जनता की राय में परिवर्तन देखा जा रहा है। और हाल के एक सर्वे में बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाया गया है, तो वहीं कांग्रेस की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल यहां पर देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, इन 3 राज्यों से भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को बड़ा झटका, समर्थकों के साथ पार्टी नेता एचडी थमैया ने थाम लिया कांग्रेस का दामन, जिसके बाद कर्नाटक में उड़ गई भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है और रविवार को उन्होंने बेंगलुरु स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी में शामिल हो गए हैं। और कांग्रेस की ओर से डीके शिव कुमार ने श्री थमैया और उनके समर्थकों का स्वागत किया और चुनाव के पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता एचडी थमैया ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन उस समय थामा है जब पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर हैं और इससे पहले लग गया है बीजेपी को बेहद तगड़ा झटका। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, राहुल गांधी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अपनी पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और बुधवार को राहुल गांधी गुलमर्ग गए, जहां उन्होंने स्कीइंग का आनंद उठाया, जिसकी वीडियोस और फोटोज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और वहीं अब रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी के साथ कश्मीर के पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अतिक्रमण विरोधी अभियान की कार्रवाई जारी है और विपक्ष लगातार केंद्र से लेकर केंद्र शासित प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महबूबा मुफ्ती का आरोप, राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, वोट के लिए बीजेपी ने पूरे मुल्क को बेच दिया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती रविवार को बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर में दिखी और उन्होंने बीजेपी पर जमकर वार किए। महबूबा मुफ्ती ने कई मुद्दों पर बीजेपी की केंद्र सरकार को भी घेरा। हालांकि इस दौरान अपनी पार्टी पीडीपी का भी उन्होंने बचाव किया। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी तो गोडसे की जमात है और उसका देश की आजादी से लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म की राजनीति करती है और सरकार ने वोट के लिए देश को हाशिए पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए बीजेपी ने सारे मुल्क को बेच दिया। अब चाहे रेलवे हो, एलआईसी या फिर बैंक हो, एयर इंडिया तक को बीजेपी ने बेच दिया और ये सरकार अब तक कितने ही सार्वजनिक उपक्रमों को बेच चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग से उठा दिए मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की एक जासूसी फर्म ने भारत समेत दुनिया के
30 से ज्यादा देशों के चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद से देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वोटिंग के दौरान निकलने वाली वीवीपैट पर्ची को अलग मतपेटी में रखा जाए और इससे आसानी से गिनती भी हो सकेगी और चुनाव पर कोई भी सवाल भी नहीं उठेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली में गर्मी के बीच 3 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें तो उत्तर भारत में ठंड पूरी तरह से खत्म हो गई है। दिन का तापमान तेजी से चढ़ रहा है और फरवरी में मई वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में तो पारा 30 डिग्री के पार जा चुका है और वहीं दूसरी ओर पर्वतीय राज्यों में बारिश और बर्फबारी जारी है। और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 फरवरी से 21 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश होगी और इसके साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के लिए गेम प्लान रेडी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की हो गई है तैयारी। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना गेम प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पंजाब कांग्रेस अब राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी के लिखित संदेश को हर घर तक पहुंचाना है। और इस साल पंजाब के प्रमुख शहरों में होने वाले नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस अपना टारगेट तय कर रही है। इसीलिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ पार्टी कार्यकर्ता तीसरा लिखित नोट भी जनता में बांटेंगे। और इस यात्रा के दौरान राज्य कांग्रेस पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। और हाल ही में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजवड़िंग के नेतृत्व में संगरूर के मालवा क्षेत्र के 81 ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने राहुल गांधी की छवि खराब करने में खर्च किए करोड़ों रुपए, देश में मोदी नहीं अडानी सरकार, इमरान प्रतापगढ़ी का ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने अडानी समेत उनके मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। 2 दिन दौरे पर शनिवार को आए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि देश में मोदी नहीं अडानी की सरकार है। बैंकों और LIC की खरबों रुपए की पूंजी अडानी के पास है। सांसद ने NSE पर अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की, उन्हें पप्पू नाम चिपका दिया, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ धुल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS ने अमन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा है कि राहुल के देश जोड़ने के मकसद को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस तय करेगी 2024 के लिए मेगा प्लान, विपक्षी एकजुटता के लिए योजना तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे पार्टी के 3 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में चर्चा की जाएगी एवं आगे का रुख तय किया जाएगा। हालांकि इसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसकी मौजूदगी के बिना देश में विपक्षी एकता की कोई भी कवायद सफल नहीं हो सकती। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का स्वागत किया और कहा कि जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को स्वीकार किया। और नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल का लाभ उठाते हुए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करना
पर गठबंधन बनाना चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 300 से ज्यादा सीटें वाली भारतीय जनता पार्टी को 100 से भी कम सीटों पर समेटा जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर बढ़ी मोदी शाह की टेंशन, सर्वे ने उड़ा दिए नींद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं और बीजेपी नीत एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए सियासी समीकरण बनाने में लगी है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर पीएम मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और इसी के साथ बिहार और अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो इन 3 राज्यों में भाजपा की नींद उड़नी तय है और यहाँ की 116 में से 76 सीटों पर बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग पीएम मोदी का गुलाम, चुरा लिया गया शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह, जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए अपने समर्थकों से कहा कि पार्टी का धनुष बाण चिन्ह चुरा लिया गया है और चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। उद्धव पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करने से पहले यहां बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और उद्धव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे पीएम मोदी का गुलाम बताया है। वहीं चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह शिंदे नीत खेमे को आवंटित कर दिया और यह पहला मौका है जब ठाकरे परिवार ने पार्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है, जिसकी स्थापना बाल ठाकरे ने 1966 में की थी। उद्धव ने कहा कि धनुष बाण चुरा लिया गया है, चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वो पकड़े गए हैं। मैं चोर को धनुष बाण के साथ मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम इसका मुकाबला मशाल से करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के गुलाम ने कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, ये एनडीटीवी के मुताबिक खबर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साथ मिलकर लड़े तो 100 से नीचे होगी भाजपा, सीपीआईएम के जनरल कन्वेंशन में बोले नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने भी साधा केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीपीआईएम के 11वें जनरल कन्वेंशन में बड़ा बयान दिया और अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बस आप लोग यानी कि कांग्रेस जल्दी फैसला लें। अगर मेरा सुझाव माने और सब साथ मिलकर लड़े तो ये भाजपा 100 से नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर मेरा सुझाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा वो आप जानिए। नीतीश कुमार ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से कहा कि आप लोग जल्दी से जल्दी फैसला करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब आगे का फैसला करना चाहिए। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता में देरी ना करे। हम इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस विपक्षी नेता को बुलाए और तय कर ले कहां से किसके साथ चुनाव लड़ना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विंध्य में जमीन खिसकने से डरी शिवराज सरकार, नाराज जनता को साधने के लिए अमित शाह को भेजा बुलावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल में की गई विंध्य क्षेत्र की अनदेखी का डर अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को सताने लगा है। विंध्य क्षेत्र के समीकरण को साधने के लिए सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया और गृह मंत्री शाह 24 फरवरी को सतना आ रहे हैं और वो सतना में आयोजित सबरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ सहयोगियों को एकजुट करने की भूमिका निभानी होगी, सचिन पायलट का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हराने और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी को ऐसी केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए जिसके इर्द गिर्द उसके घटक व सहयोगी एकजुट हो सके। उन्होंने कहा कि इस साल खासकर हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव जीतना ऐसा होने के लिए बहुत अहम है। पायलट ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी राज्यों में चुनाव नहीं जीतती है तब तक हमारे गठबंधन के लिए 2024 का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। ये हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारे लिए अहम है। हमें जरूर इन राज्यों में जीतना चाहिए, तभी हम 2024 में एनडीए को हराने के लिए गंभीर चुनौती बन पाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में अभी से सताने लगी गर्मी, अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा तापमान। आईएमडी ने जारी कर दी है
चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में अब दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही दिल्ली भी गर्म होने लगी है और राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सोमवार तक इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह अंत में अधिकतम तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस और सोमवार तक इसकी 32 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में सप्ताह अंत में आसमान साफ रहने की उम्मीद है और इससे पहले बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग पर भड़के संजय राउत बोले, बदला लेने की भावना से शिवसेना को खत्म करने की है ये कोशिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने पर उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद संजय राउत भड़के नजर आए और संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताते हुए जमकर निशाना साधा। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र की हत्या है और इसके खिलाफ उनकी पार्टी लोगों के पास जाएगी। राउत ने आगे कहा कि आयोग का ये फैसला राजनीतिक हिंसा का काम है और इसका उद्देश्य डर बदले की भावना से शिवसेना को खत्म करना। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनावी प्रहरी से राजनीतिक दल की परिभाषा पूछने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भिवानी कांड को महमूद मदनी ने बताया आतंकवादी जैसी घटना, सरकार से किया ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में हुई जुनैद और नासिर की हत्या के मामले को लेकर जमीयत के प्रतिनिधिमंडल ने भरतपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस घटना को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने एक बयान जारी किया है। जारी बयान में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने जुनैद और नासिर की हत्या पर चिंता और दुख व्यक्त किया और मदनी ने इसे अमानवीय और आतंकवाद जैसी घटना बताते हुए केंद्र एवं हरियाणा सरकार से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ यूपीए के तहत मामला दर्ज किया जाए। न्याय के प्रति सरकार का दोहरा रवैया। मौलाना मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अगर 2 शब्द बोल देता है तो उसके खिलाफ आतंकवाद के मामले दर्ज किए जाते हैं। यहाँ 2 लोगों को मारकर जला दिया गया, लेकिन आरोपियों पर मामूली धाराएं लगाई गई हैं। इससे न्याय के प्रति सरकार का दोहरा रवैया प्रकट होता है और इन कृत्यों को सहन नहीं किया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के खिलाफ कान पर फूल लगाकर घूम रहे हैं कांग्रेसी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ अब कांग्रेस ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इसके लिए कांग्रेस ने किवी मेल हुआ यानी कान पर फूल अभियान शुरू किया है और इसी के साथ सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस कार्यकर्ता कान पर फूल लगाकर भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के अंदाज में ही महागठबंधन की जवाब देने की तैयारी, हिंदुत्व के बदले एमवाई समीकरण का अस्त्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुत्व की गोलबंदी का मकसद लिए सीमांचल से चुनावी शंखनाद 23 और 24 सितंबर को किया था। महागठबंधन उसी अंदाज में और उसी तेवर से भाजपा को जवाब देने की तैयारी कर रही है। इलाका भी सीमांचल है और महागठबंधन ने भाजपा को उसी की रणनीति से परास्त करने के लिए 25 फरवरी को पूर्णिया में रैली का आह्वान किया है। दरअसल आरजेडी इस रैली को पहले करना चाहती थी, मगर नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर तारीख को 25 फरवरी तक खिसकाया गया और ये एक संयोग है कि इसी दिन भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। पर उनके आने की वजह है स्वामी सहजानंद की जयंती समारोह जो भाजपा पटना के बापू सभागार में मनाने जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का सीलबंद सुझाव ठुकराया और कहा कि खरबों रुपए डूब गए और आप कह रहे हो कि कोई असर नहीं हुआ, हम खुद कमिटी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जुड़े मामले में केंद्र सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट की जगह हम
खुद एक समिति का गठन करेंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो उससे यह संदेश जाएगा कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में फेल हो जाएंगे बीजेपी के पुराने दाव, नहीं मिलता दिख रहा है वोट, सर्वे में हुआ यह खुलासा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन ही बचे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लिए बैठी है, लेकिन उसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही वो अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं और हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मिजाज समझने का दावा करने वाला एक सर्वे किया है और इस सर्वे में पता चला है कि कभी बीजेपी की धुरी रहे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे अब उसके वोटरों की प्राथमिकता में नहीं है। खास बात यह है कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है, बावजूद इसके ये मुद्दा अब वोटरों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों